Hello everybody, Pragat here and this video is about 6 things to know before buying a gold coin. बहुत सारे लोग गोल्ड ज्वेलरी के साथ गोल्ड कॉइन भी परचेज करना पसंद करते हैं। वो गोल्ड कॉइन परचेज करके रख देते हैं और इन फ्यूचर जब भी उनको ज्वेलरी बनाना है तो वो गोल्ड कॉइन का यूज ज्वेलरी बनाने के लिए कर लेते हैं। अदरवाइज वो ये जो गोल्ड कॉइन है एज ए इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो बिफोर बाइंग अ गोल्ड कॉइन इज एनीथिंग रिलेटेड टू गोल्ड हैज टू बी परचेज अकॉर्डिंग टू द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, और उनका जो हॉलमार्क है जिसका एक मार्क होता है वो एम्बोस किया जाता है गोल्ड कॉइन्स के ऊपर भी। तो जनरली जो भी गोल्ड कॉइन्स आप परचेस करते हो तो वो सिर्फ 3 टाइप में आता है अकॉर्डिंग टू द हॉलमार्क। जो भी एम्बोसिंग है वो इधर 22 कैरेट का रहेगा, 18 कैरेट का रहेगा, नहीं तो 14 कैरेट का रहेगा। इसके सिवा कोई भी एम्बोसिंग गोल्ड कॉइन पर नहीं होती। सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर बाइंग अ गोल्ड कॉइन। सेकेंड थिंग इज पैकेजिंग। जब भी आप ये गोल्ड कॉइन लेते हैं तो मेजॉरिटी टाइम ये गोल्ड कॉइन एक पैकेजिंग के साथ आते हैं। तो जहां से भी आपने परचेज किया है तो वो ज्वेलर आपको हमेशा बोलता है कि ये जो गोल्ड कॉइन है उस पैकेजिंग में रहने दो, सो नथिंग विल अफेक्ट दैट गोल्ड कॉइन, इधर क्लाइमेट चेंज और एनीथिंग। ओके, तो जब भी आप उसको सेल करने जाओगे तो आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इज डिनोमिनेशन। ये जो गोल्ड कॉइन होता है ये 0.5 ग्राम से 50 ग्राम तक अवेलेबल है। सो जब भी आप कोई भी गोल्ड कॉइन परचेस करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप डिनोमिनेशन अच्छी तरह से फॉलो करो कि आपको 1 ग्राम का चाहिए, 2 ग्राम का चाहिए। छोटा से छोटा आपको 0.5 ग्राम तक मिल जाएगा। बट अगर आप परचेस कर रहे हो तो मेक श्योर उसके ऊपर हॉलमार्क का एम्बोसिंग हो। द फोर्थ पॉइंट इज मेकिंग चार्जेस। सिंस इट्स अ गोल्ड कॉइन तो ज्वेलरी के ऐसा ज्यादा मेकिंग चार्जेस होते नहीं है। मेकिंग चार्जेस विल बी बिटवीन 4% to 11%, और गोल्ड कॉइन बहुत स्टैंडर्डाइज है तो ये मशीन मेड भी हो सकता है। दैट इज द रीजन ज्यादा मेकिंग चार्जेस मत पे कीजिए। यू कैन ऑलवेज बार्गेन विद योर ज्वेलर। द फिफ्थ पॉइंट इज आप ये जो गोल्ड कॉइन है वो अलग अलग जगह से परचेस कर सकते हो। जैसे आप ज्वेलर से परचेस कर सकते हो वैसे आप बैंक से भी परचेस कर सकते हो। बट देन देयर इज वन ड्रॉबैक इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम बैंक, क्योंकि बैंक आपका जो गोल्ड कॉइन है वापस परचेस नहीं करेगा। तो दैट इज द रीजन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम अ ज्वेलर। एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज ईज ऑफ सेलिंग। सिंस इट्स अ गोल्ड कॉइन, ये कोई ज्वेलरी तो है नहीं तो ज्यादा आप मेकिंग चार्जेस पे नहीं कर रहे हो। तो गोल्ड कॉइन में अगर वो पैकेजिंग के अंदर है तो आपको सेल करने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। आप इसको जल्दी से जल्दी सेल कर सकते हो और आपको अगर पैसा चाहिए तो वापस ले सकते हो, नहीं तो वही गोल्ड कॉइन से आप ज्वेलरी भी बना सकते हो। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आपने भले गोल्ड कॉइन लिया हुआ है बट अगर आप एक गोल्ड कॉइन एक ज्वेलर से लेके दूसरे ज्वेलर को बेचने जा रहे हो तो ऑब्वियसली ही विल कट डाउन सम मनी, क्योंकि वो मेकिंग चार्जेस नहीं देगा। फर्स्ट ज्वेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैलकुलेट करेगा और वो हिसाब से ही आपको पेमेंट करने वाला है। सो जनरली आपने अगर गोल्ड कॉइन लिया है तो मेक श्योर कि आपने जिस ज्वेलर से लिया हुआ है वहीं पे जाके आप ये सेल करें। सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड बी अवेयर बिफोर बाइंग अ गोल्ड कॉइन। सो आई होप you like this video. If you like this video, please like it and share it. Thanks a lot.